नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछले अध्याय में हमने जीवन की ओर रुचिमय है अवचेतन मन की ऑडियो बुक सुनी। आज हम नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं जिसका नाम है मन चाहे नतीजे पाए। प्रार्थनाएं कई बार मनचाहे परिणाम नहीं देती है। इसके पीछे प्रमुख कारण विश्वास की कमी और अत्यधिक प्रयास करना होता है। बहुत से लोग प्रार्थना के जवाब को अनजाने में भी कार्य करने से रोक देते हैं, क्योंकि वे अवचेतन मन की कार्यविधि को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। जब आपको मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके की जानकारी होती है, तो आप में विश्वास का स्तर ऊंचा होता है। हमेशा याद रखें, जब भी आपका अवचेतन मन किसी विचार का सुझाव स्वीकार करता है, वह उसे तुरंत साकार करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर देता है। यह उस लक्ष्य को पाने में पूरा जोर लगा देता है या आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं, तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं, तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं, तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है, और यह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। इसकी वास्तविकता को महसूस करें, बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से आगे बढ़ाएं, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे, तो आप असफल हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हो, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं पूरी तरह फंस चुका हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं, तो आपको अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह न तो आप आगे बढ़ते हैं, न ही पीछे हटते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए, यदि आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और चलने के लिए 5 मिनट में ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दें, तो वो बौखला जाएगा और हो सकता है वो आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अवचेतन मन इसी प्रकार कार्य करता है। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपके मन में यह बात पूरी तरह साफ होना चाहिए कि क्या समस्या है और इसका समाधान भी है। आपके अवचेतन की असीमित बुद्धिमत्ता ही सिर्फ इसका सही जवाब जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है। यह बहुत आसान है। एक बार एक व्यक्ति एक मैकेनिक पर नाराज हो रहा था, क्योंकि मैकेनिक ने खराब अंगीठी को ठीक तो किया, परंतु उसके बदले मालिक को $200 का बिल थमा दिया था। इस पर मैकेनिक बोला, मैंने उस गायब पुर्जे के तो आपसे सिर्फ 5 सेंट ही लिए हैं, बाकी $199 और 95 सेंट तो यह जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए। इसी प्रकार आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है। वो सबसे समझदार है। वो आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है। सेहत का आदेश दें, आपका अवचेतन सेहत का निर्माण कर देगा, लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है। आराम से काम अच्छी तरह होता है। विस्तृत विवरण और साधनों के बारे में सोच सोच कर हताश होने की जरूरत नहीं है। बस अंतिम परिणाम को मन में रखें। अपनी समस्या के सुखद समाधान को महसूस करें, चाहे यह सेहत, पैसे या लोक व्यवहार से संबंधित हो। याद रखें कि गंभीर बीमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था। ये कभी नहीं भूले कि आपकी भावना अवचेतन प्रदर्शन का पैमाना है। आपको नए विचार को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना चाहिए, भविष्य में होने वाली घटना की तरह नहीं, बल्कि इस तरह जैसे यह दरअसल इसी समय हो रही हो। कल्पना शक्ति का अधिक प्रयोग करें।
अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष करने की तरह नहीं है। आप अंत की ओर स्वतंत्रता की कल्पना करें। आप पाएंगे कि आपकी बुद्धि राह तलाशना शुरू कर देगी, परंतु आपको एक बच्चे की भांति अपने चमत्कारिक विश्वास पर टिके रहना होगा। यह कल्पना करें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है। अपनी मनचाही स्थिति की भावनात्मक संतुष्टि की कल्पना करें। इस प्रक्रिया की सारी जटिलताएं हटा दें। सरल तरीका सबसे अच्छा होता है। अनुशासित कल्पनाशीलता के चमत्कार। अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया पाने का एक अद्भुत तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, आपका अवचेतन मन शरीर का निर्माता है और यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। बाइबिल कहती है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे, विश्वास करने पर आपको मिलेगा। विश्वास करना किस चीज को सच स्वीकार करना है, इसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं, तो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। प्रार्थना की सफलता में 3 कदम। ये तीन मूलभूत कदम है। पहला, समस्या का सामना कर स्वीकार करें। दूसरा, समाधान की ओर देखें, जो कि केवल आपका अवचेतन मन ही जानता है। नंबर 3, गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। अपनी प्रार्थना को यह कह कर कमजोर न करें, काश मैं ठीक हो जाता। मुझे उम्मीद तो है। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। विश्वास करें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, आपको सेहत अवश्य मिलेगी। अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप बुद्धिमान बने। सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहें, यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने का सामर्थ्य मिलता है। जो चाहते हैं वह क्यों नहीं मिलता। कुए एक मशहूर फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं, जो करीब 40 वर्ष पहले अमेरिका गए, तो वहां विपरीत प्रयास का नियम लोगों के सामने इस तरह रखा। जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में संघर्ष होगा, तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। उदाहरण के तौर पर मान लें, आपसे जमीन पर रखे एक पतले पटिये पर चलने को कहा जाए, तो आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान लें, वही पटिया 20 फुट ऊंची 2 दीवारों के बीच रखा हो, तो क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? तब शायद आपकी पटिया को पार करने की इच्छा आपकी गिर जाने की कल्पना से संघर्ष करेगी। गिरने का विचार आपके मन पर विजय प्राप्त कर लेगा। हो सकता है पटिया पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, गिरने का डर का उतना ही मजबूत गिरने का डर का उतना ही मजबूत होगा। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर देना है कि आप में शक्ति की कमी है। आपका अवचेतन मन दो विपरीत विचारों में से अधिक शक्तिशाली विचार को स्वीकार करता है, इसलिए प्रयासहीन तरीका अधिक उपयोगी है। यदि आप कहें, मैं सेहत चाहता हूं, पर मुझे यह नहीं मिलती है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, स्वयं को प्रार्थना के लिए विवश कर रहा हूं, मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको यह एहसास करना होगा कि आपके प्रयास में ही कमी है। कभी भी अपने अवचेतन को किसी विचार को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज की विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए अपने प्रार्थना की है। इसे सामान्य उदाहरण से समझें। छात्र जब किसी परीक्षा में बैठते हैं और पेपर पढ़ते हैं, तो एकाएक सब कुछ भुला हुआ महसूस करते हैं। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ जाता है। आपको एक भी बात याद नहीं आती। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति का आह्वान करते हैं, लेकिन आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्ञान उतना ही ज्यादा दूर पहुंच जाता है। परंतु जब आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते हैं, तो जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक से वे अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं।
आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इसे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। इच्छाओं और कल्पनाओं का संघर्ष खत्म करें। मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना यह मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है। जब आपका मन समस्या के समाधान को खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो यह अवरोध के बारे में विचार करना बंद कर देता है। मैथ्यू 18:19 में लिखा है, अगर आप में से दो लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। ये दो कौन है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच के सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक है। जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलेगा। जो दो लोग सहमत हैं, वे हो सकता है आप और आपकी इच्छा हो, आपका विचार और भावना या भाव हो, आपकी इच्छा और कल्पना हो। अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उनिंदी अवस्था में पहुंचना है, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उनिंदी अवस्था में काफी हद तक डूब जाता है। आपके अवचेतन मन तक विचारों को पहुंचाने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती है जो आपकी इच्छा को नकारती है और आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकृति को रोकती है। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा लेते हैं। वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वो होगा और अवश्य होगा। यह उदाहरण बताता है किस प्रकार एक युवा महिला इच्छा और कल्पना के बीच संघर्ष से उबर पाई। उसकी सबसे गहन इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी, जबकि उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियापन और गरीबी से भरी थी। इस तरह मुकदमा और पेचीदा हो गया और एक के बाद एक तारीख आगे बढ़ती रही। मेरे सुझाव पर वह हर रात सोते समय खुद को उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में ले आती थी और अपनी समस्या के सबसे अच्छी संभावित अंत की कल्पना करने लगती थी। वे जानती थी कि इससे दिमाग की छवि आखिरकार उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी। निष्क्रिय होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके से यह कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है, परिणाम के बारे में सवाल पूछ रही है और उसके स्पष्टीकरण सुन रही थी। उसने सुना कि वकील उसे बार बार कह रहा था, मुकदमे का कोर्ट से बाहर समझौता हो गया है। ये बिल्कुल ये बिल्कुल उचित समाधान है। दिन में जब डर के विचार उसके दिमाग में आते थे, तो वो मानसिक वीडियो टेप चला देती थी, जिसमें शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, अपने अंदाज, उसकी आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना की। उसने ये इतनी ज्यादा बार इतनी निष्ठा से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फोन किया। उसने वही कहा जिसकी वह कल्पना कर रही थी और सच मान रही थी। लेखक का यही अर्थ था। जब उसने लिखा था, मेरे शब्द आपके विचार और मानसिक छवियों और मेरे हृदय का मनन आपकी भावना, प्रकृति, भाव आप स्वीकार कर रहे हैं ईश्वर, आपके अवचेतन मन का नियम, मेरी शक्ति और मेरे उद्धारक, आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता जो बीमारी, बंधन तथा दुख से आपका उद्धार कर सकती है। स्मरणीय विचार। नंबर 1, मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा प्रयास तनाव और डर को दर्शाते हैं, जो आपकी प्रार्थना के जवाब को अवरुद्ध करते हैं, क्योंकि आराम से ही काम बेहतर होता है। नंबर 2, जब आपका मन निष्क्रिय अवस्था में हो और आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। नंबर 3, पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। याद रखें, हमेशा हर सवाल का जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। नंबर 4, अपने दिल की धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित न हो। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें।
और घोषणा करें कि देवी विधान के अनुरूप सही काम हो रहा है। नंबर 5, सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। धन संपदा की भावना से धन दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना क्या है? नंबर 6, कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप जैसे ही हैं, जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं, उनिंदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नए चैप्टर में। जब तक के लिए आप इन बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।